इंडियन मार्केट बहुत टफ टाइम फेस कर रहा है। एफआई की सेलिंग कंटिन्यू चल रही है। उसके बाद टैरिफ वॉर के प्रॉब्लम्स, उसके बाद में इंडिया पाकिस्तान वॉर और उसके बाद अब यूएस ईरान का वॉर। बहुत टफ टाइम से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट गुजर रहा है। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे पहले, बड़े टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो देखिए आज की कैंडल एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। मार्केट पूरा दिन आज कंसोलिडेशन किया है। एक होल्ड डे था आज। 4 दिन के लगातार फॉल के बाद आज एक होल्ड कैंडल बनी है। ज़्यादा नहीं, 33 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है मार्केट। वॉल्यूम कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक है, एक होल्ड था। कल हमारा व्यू यही था कि लगातार 4 दिन से मार्केट गिर रहा है, तो एक होल्ड कैंडल, एक थोड़ा सा बाउंस, एक रिलीफ कैंडल बन सकती है। तो वैसे ही हुआ, हल्का सा गैप अप था, उसके बाद में थोड़ा प्रेशर आया मार्केट में, नीचे गया, उसके बाद एक रिकवरी करके छोड़ा है। तो इंट्राडे पे हम समझेंगे वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन। लेकिन अब सेंटिमेंट्स, अब देखिए ये जो जोन था 23,550 का जो लाइन था, उसके नीचे 2 दिन की क्लोजिंग हमको मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे जो गैप था, जो हमने कल बोला था आपको, वो गैप फिल होने के लिए अभी जगह बाकी है। तो वो 23,150 के आसपास वो गैप फिल होगा। तो कल कंटिन्यूशन में जाने के चांसेस है। जिस हिसाब से ये फॉल था, एक होल्ड था, फिर उसके बाद कंटिन्यूशन होगा, गैप फिल होगा, और ये जो नीचे के पॉइंट्स हमने आपको बोले हैं, तो वो टारगेट्स अभी है हमारे 22,700 के टारगेट्स हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर मार्केट ये गैप फिल कर देता है तो अब देखिए कैसे प्राइस एक्शन बना हुआ है। अब यहाँ से एक डबल टॉप जैसा प्राइस एक्शन बना है, और वहां से ये नेकलाइन ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब एक गैप फिल होगा और ये एक सपोर्ट है। या फिर उसके बाद अगर ये सपोर्ट नहीं काम करता है तो इसके नीचे चलता है, तो फिर जो अप्रैल में जो हमने लो बनाया था, ये वाला लो है, तो वो हमारा एक नेक्स्ट टारगेट है 22,200 का। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा हमको कैसे मोमेंटम, जैसे सेंटिमेंट दिख रहा है वो तो लग रहा है कि थोड़ा खराब है मार्केट का। देखते हैं, बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं। आप देखिए आज गोल्ड सिल्वर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 6% से लेके 15% कर दी है। तो बहुत एमसीएक्स में गोल्ड सिल्वर तो बहुत भागा है, लेकिन जो स्टॉक्स हैं जो गोल्ड सिल्वर पे काम करते हैं, जैसे टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, ये स्टॉक में ऑलरेडी पैनिक चल रहा था पिछले 3-4 दिनों से, और वो अब आज और बढ़ता हुआ नजर आया। तो अब आप देखिए क्रूड का प्राइस जो है वो स्टेबल है, वो हायर साइड पे ही है, 110-111 डॉलर के आसपास चल रहा है। आप डॉलर का प्राइस भी देखिए 95-70 पैसा चल रहा है अगेंस्ट इंडियन रुपीस। तो ये तो बहुत कंसर्न है हमारे लिए, ये दो चीज़ें। और एफआई की सेलिंग जो है, एफआई की सेलिंग भी अगर आप देखते हैं तो पिछले साल 1.5 साल से चल रही है। पिछले साल से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग 5 लाख करोड़ का माल उन्होंने बेचा है अभी तक। और सिर्फ हम लोग 2026 की बात करें जनवरी से, तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल उन्होंने अभी तक बेचा हुआ। तो ये बहुत बड़े ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए। और आए दिन आप देखेंगे जैसे नोमुरा है, जेपी मॉर्गन है, मूडीज है, एचएसबीसी है, इन्होंने ऑलरेडी इंडियन मार्केट को डाउनग्रेड कर दिया है। तो जो फेवरेबल जो जो एक हमारे पास एज था इमर्जिंग मार्केट का, वो अब थोड़ा सा कहीं पे ना डाउन होता हुआ लग रहा है। तो दूसरे बेटर ऑप्शंस है, तो इन्वेस्टर्स उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो थोड़ा हमारे लिए आने वाला समय थोड़ा टफ नज़र आ रहा है, जिस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है एक एक करके। तो देखते हैं अब। आज तो फ्लैट डे रहा है मार्केट में। यूएस मार्केट भी और एशियन मार्केट भी मिक्स था। कल मॉर्निंग में भी एशियन मार्केट मिक्स था, तो मार्जिनली छोटा सा एक हाई था गिफ्ट निफ्टी में। तो उसके हिसाब से 50-60 पॉइंट हम लोग गैप अप ओपन भी हुए, और उसके बाद में पूरा दिन कंसोलिडेशन हमने किया है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाएगा जहाँ तक हमको लग रहा है। हम प्राइस एक्शन आपको हर बार करके दिखाते हैं। ये इम्पल्स था, ये इसका रिट्रेसमेंट, एक हाई बनाया और उसके बाद ये कंटिन्यूशन। तो ये डबल टॉप जैसा पैटर्न बना, एम पैटर्न। अब यहाँ से ये नीचे जाएगा, कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा सा एक बाउंस देगा, फिर ये कंटिन्यू करेगा। इस तरह से अभी प्राइस एक्शन
ये चलना चालू होगा। ठीक है, तो देखते हैं वो कहाँ से प्राइस एक्शन चेंज करता है, या कोई लो बना के फिर नीचे आके ऐसा घूम जाता है, तो हम वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड हमको दिख रहा है वो डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए तो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में क्या पॉइंट्स लग रहा है और क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। कल का हमारा व्यू इस तरह था कि अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और इस जोन को अगर मार्क को क्रॉस कर देता है, 550 के ऊपर चलता है, तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। तब तक सेल ऑन राइस का मार्केट है, हम सेल ऑन राइस ही करेंगे। और ये जो जोन है कल का जो लो था उसके नीचे अगर ये 350 के नीचे चलता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। ये जो कल का ट्रेंड था वो कंटिन्यूशन में जाएगा। तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ, कैंडल यहाँ पे एक दोजी ग्रेवस्टोन दोजी बनाया, उसके बाद इसको ब्रेक किया। एक यहाँ इसको कल के लेवल को ब्रेक करने के बाद में 100 पॉइंट का फॉल मार्केट में आया और फिर वहां से एक रिकवरी मार्केट में आई। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन किया पूरा दिन, और ये जो हमारा हाई पॉइंट था उसको एक बार टच किया, ब्रेकआउट जैसा किया, ब्रेकआउट फेल और दोबारा नीचे में। तो मार्केट में जो मॉर्निंग मैसेज था उसमें भी हमने बोला था कि हम लोग अगर तो ये 500 के ऊपर अगर ये चलेगा तो हम एक लॉन्ग करेंगे इंट्राडे के लिए, और 600 तक का टारगेट हमने लिया था। तो 580 तक के टारगेट, 585 के आसपास के टारगेट आ गए। तो और नीचे में हमने ये बोला था कि 250 के नीचे चलेगा तो ये सेलिंग कंटिन्यूशन में जाएगी, तो हम लोग सेल में एक्टिव होंगे। अदरवाइज मार्केट एक बेरिश मोड में है और साइडवेज रहेगा। तो उस तरह से मार्केट रहा है, पूरा दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया हुआ है। कल का एक ट्रेंडिंग मार्केट था, बहुत बढ़िया, वन साइडेड। आज एक कंसोलिडेशन था, उसके पहले भी कंसोलिडेशन था, उसके पहले भी कंसोलिडेशन। आप देखिए बहुत 3-4 दिन कंसोलिडेशन के बाद में एक आध दिन आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है। वीक में 1 या 2 दिन ही दोनों तरफ के मूव हमको मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो वोलेटिलिटी बहुत हावी है। अगर आप इंडिया वीक्स देखते हैं तो 19 प्लस चल रहा है, इंडिया वीक्स हायर साइड पे है। तो वोलेटिलिटी दोनों तरफ की है, डे लो से डे बॉटम, बॉटम से हाई तक, हाई से फिर दोबारा बॉटम की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। तो क्रेजी मूव आ रहे हैं मार्केट में। अब ये वोलेटिलिटी और बढ़ेगी, हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हमको हमारा प्राइस एक्शन का सेटअप हमको बोलता है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। हम प्योरली प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। अब कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमारी क्लोजिंग यहाँ पे है लगभग 410 412 के आसपास की क्लोजिंग है, यानी यहाँ पे कहीं हम लोग क्लोज है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये जो जोन हमने मार्क करके रखा है काफी दिनों से, मतलब महीना हो गया होगा शायद, तो जब तक ये जोन के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं देगी इंट्राडे में 15 मिनट के, तब तक हम लोग लॉन्ग में नहीं जाएंगे। 550 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, या फ्लैट हो सकता है पॉजिटिव होता है तो ये दोबारा, जैसे आज रेजिस्टेंस लिया है कल भी ये रेजिस्टेंस ले सकता है। यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ फ्लैट ओपन हो या कहीं और ऊपर हो, यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ सकता है जैसे आज आया है। ठीक है, तो अगर ये इसको क्रॉस कर देता है ना तो फिर एक रिटेस्ट करेगा छोटा सा, और उसके बाद में हम लोग इसमें लॉन्ग में जाएंगे हमारी ये टारगेट्स के लिए, ऊपर के लिए। ठीक है, तो 550 के ऊपर बाइंग का रहेगा। अदरवाइज हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, सेल ऑन राइस ही रखेंगे जहां पे जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करता है। अब नीचे में क्या है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है। अगर ये दोबारा यहाँ से ये 350 का पॉइंट्स है जो कल का जो लो था, और यहाँ पे एक आज का एक स्विंग पॉइंट बनाया है 370 का आसपास का, तो हम लोग ये एक जोन को मार्क करके रखेंगे 370 के आसपास। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट, क्योंकि आज एक स्विंग पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है और प्रीवियस डे पे भी यहाँ पे एक सपोर्ट था मार्केट में। तो यहाँ से दोबारा वापस एक मार्केट रिकवर दे सकता है। अगर ये ब्रेक कर देता है 370 के नीचे अगर ये चलता है, यानी लगभग हमारे पास आप देखें तो एक 40-50 पॉइंट का जगह है नीचे के लिए। अगर इसके नीचे चलता है तो फिर हम लोग इसमें कंटिन्यूशन में जाएंगे सेलिंग में। जो आज का लो है हमारा वो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा और 250 का। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके नीचे अगर ये चलता है तो 150 का जो हमने आपको बोला है जो गैप फिल करना बाकी है मार्केट का, वो 150 तक लेके जाएगा। तो ये प्रीवियस जो बड़े टाइम फ्रेम पे हमने जो आपको गैप बताया वो रहेगा। इसके ऊपर हम लोग ये टारगेट्स के लिए चलेंगे 850 तक, 600 तक, जो भी है 550 के ऊपर चलता है तो। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये कल का यही रहेगा प्लान ऑफ एक्शन।
देखेंगे कैसे ओपनिंग होती है, फ्लैट होती है, निगेटिव या गैप अप ओपनिंग होती है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग मॉर्निंग में जो भी डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से, ओपनिंग के हिसाब से हम आपको एक मॉर्निंग मैसेज दे देते हैं, जैसा हमेशा देते हैं रोज। तो मॉर्निंग मैसेज में आपको उस कल के पर्टिकुलर डे की रेंज और क्या ट्रेंड लग रहा है वो हम आपको मैसेज में डाल देंगे। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।